वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th टर्म 2 और ये पार्ट 3 है। सो आज हमारा टॉपिक है एरा ऑफ कॉलिजन्स, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। सेकेंडली, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए एंड you can subscribe to my channel and join the channel to enjoy the perks of other things जैसे कि CBSE की latest updates. Now let's continue our chapter era of collisions, right? So generally what do we mean by collision? सबसे पहले तो ये है, so an alliance of two or more political parties that come together for the purpose of elections, right? So दो या टू और मोर देन टू पार्टीज जब आपस में आती हैं एंड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन तो हम उसको बोलते हैं कॉलिजन, राइट। नाउ जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फीचर्स ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट, दिस इज नॉट गिवन इन दी NCERT, राइट। सो आपको जो है इसके नोट्स प्रोवाइडेड है, राइट। तो ये जो फीचर ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट है, मार्क इट एज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपके सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है एंड मोस्ट ऑफ टाइम बहुत चांसेस है कि ऐसे ही और इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला फीचर कॉलिजन गवर्नमेंट का क्या होता है? व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी एंड टू और मोर देन टू पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड दी कॉलिजन गवर्नमेंट। तो जब दो या दो पार्टीज जो है वो सिंगल पार्टी जो है एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल करती है तो वो मेजॉरिटी को लेने के लिए जो है और अदर पार्टीज़ का सपोर्ट मांगती है एंड देन जो है वो सारी पार्टीज मिलकर आपस में कॉलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो एक मेजॉरिटी ना होना एक फ्यूचर है, राइट, कॉलिजन गवर्नमेंट का। सेकेंडली, वेरियस स्मॉल पार्टीज यूजुअली प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग अ कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन गवर्नमेंट बनाने में सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है ये कंट्रीब्यूशन रहता है। Third, position of the head of the government usually remains weak as he or she has to appease to all the stakeholders of the government, right? So generally क्या होता है कि जो टॉप पोजीशन होती है कॉलिजन गवर्नमेंट की उसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी अपोजिट आइडियोलॉजीज वाली पार्टी गवर्नमेंट बनाई होती है, तो देन जो टॉप लीडर है जो उस पार्टी का है उसे सभी के व्यूज़ को एकोमोडेट करना पड़ता है, सभी के व्यूज़ को सुनना पड़ता है एंड जनरली वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चाहता है वो नहीं कर पाता है, जो कि इन द केस हो सकता था अगर कॉलिजन गवर्नमेंट नहीं होती, अगर सिर्फ उसकी पार्टी होती। तो हियर उसकी पोजीशन जो है लिटिल बिट ऑफ वीक है बिकॉज जो है उसको सभी के व्यूज़ को अकोमोडेट करना है और वो अपनी पावर जो है लिमिटेड वे में ही चला सकता है। What are the merits and what are the demerits? तो demerits पढ़ते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट। जनरली जो है कॉलिजन गवर्नमेंट्स जो बनती है वो काफ़ी अनस्टेबल होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बन गई कॉलिजन वाली। फॉर एग्जांपल हमने किया है डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस में जनता गवर्नमेंट, राइट। सो जनता गवर्नमेंट बनी थी, कॉलिजन थी, बट आफ्टर समटाइम्स जो पार्टीज थी जो उनके साथ मिली हुई थी उन्होंने अपना सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था। उसके कारण जो है बार बार 1 ईयर में या फिर 2 ईयर्स में वापस से इलेक्शंस करवानी पड़ी थी। सो दैट वाज व्हाट जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो एक डीमेरिट ये है। दूसरा, इमर्जेंस ऑफ द कल्चर ऑफ डिफेक्शन। सो बिकॉज ऑफ द कॉलिजन गवर्नमेंट डिफेक्शन का कल्चर जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। डिफेक्शन क्या होता है? व्हेन द पार्टी मेंबर जो होता है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इट चेंजेस द पार्टी, राइट, किसी और पार्टी को चेंज कर लेता है, लीविंग द पार्टी जिसकी सीट पर उसने उस चीज़ को जीता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डीमेरिट बिकॉज ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ना देखकर मे बी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर वोट किया हो, सो देन उनके वोट तो वेस्ट चले जाते हैं। नेक्स्टली, मैरिट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ मिली हुई हैं। कोई मतलब कि वुमेंस के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है पॉलिटिकल पार्टी, कोई एजुकेशन के रहती है, कोई सिक्योरिज्म के लिए, तो सबके व्यूज़ जो हैं वो एक टॉप लीडर को एकोमोडेट करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी सोशल ग्रुप्स हमारी सोसाइटी की रिप्रेजेंट होंगी, राइट। इफ़ यू वॉन्ट इन डिटेल जो मैं बोलती हूँ प्लीज़ हैव अ नोटबुक विद यू, जिसके अंदर आप जो है सारी चीज़ें और अदर एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सो जनरली क्या होता है कि
वैसे तो पावर जो है गवर्नमेंट के पास, इंदिरा गांधी के पास थी, तो हमने प्रीवियस पार्ट में क्या देखा था, उसने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। बट क्योंकि अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो क्या अब इंदिरा गांधी कोलिशन गवर्नमेंट में होती तो क्या इमरजेंसी इम्पोज कर सकती थी? अगर उनके साथ जयप्रकाश नारायण की भी पार्टी होती, अदर अपोजिशन पार्टीज़ ने भी मिलकर कोलिशन बनाया होता, तो वो नहीं कर पाती, राइट। सो एक थोड़ा सा लिमिट करा है पावर ऑफ गवर्नमेंट, विच इज़ गुड इन डेमोक्रेसी, ताकि जो हमने इंसिडेंट्स पहले देखे हैं वैसे इंसिडेंट्स ना हो, राइट। नेक्स्ट वन इज सम इम्पॉर्टेंट कॉलिशन। जनरली जो है बहुत सारे कॉलिशंस के बारे में हम इन डिटेल जो है अभी आगे करने वाले हैं, लेकिन जो है दो कॉलिशंस जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स में आगे फर्दर पार्ट्स में यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ यूपी एंड एनडीए। सो यूपी मतलब क्या होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, सो लर्न इट। एंड एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सो ये भी आपसे फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, राइट। सो अब आने वाले पार्ट्स में विल यूज दीज टर्म्स फॉर दीज टू कॉलिशन। एनडीए जो है वो बीजेपी की है, कॉलिशन मीन्स मेन पार्टी बीजेपी है एंड अदर पार्टीज़ की है, एंड यूपीए जो है मेन पार्टीज़ के अंदर कांग्रेस है और भी अदर पार्टीज इसके अंदर मिली हुई है, राइट। नाउ आप आगे में टेबल दे रखा है पेज नंबर 179 पे, जिसमें आपका दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989, बिकॉज 1989 से क्या था, 1989 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है टिल टुडे वो सारी जो है कॉलिशन गवर्नमेंट्स है। कोई भी ऐसी सिंगल गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनी है जो कि कॉलिशन के थ्रू ना बनी हो। सो वी एंटर इन टू अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड कोलिशन, दैट इज़ वाई जो पार्टीजन पार्टी सिस्टम था उसका 1990s वाला जो पार्ट है ऑफ कोलिशन वो यहाँ पर कम्प्लीटली, मैंने बोला था कि आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में वी गोना कंटिन्यू अबाउट इट, तो हम इन डिटेल करेंगे, तो वही इन डिटेल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अपनी बुक्स में पेज नंबर 179 खोल लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आपको विजिबल हो रहा होगा पेज नंबर 179। तो अब हम लोग जो है उस 179 को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वैसे तो यू कैन ऑल्सो रीड इट, बट आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी लेजी एंड दे आर नॉट गोइंग टू डू इट, है ना। मैं आप सभी लोगों को जानती हूँ, इसलिए मैं जो है नोट्स में भी ये टेबल आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँगी, सो दैट आपको रिमेंबर हो जाए, बिकॉज कई बार जो है पेजेस को करते करते ये पेज रह ही जाता है कि बाद में कर लेंगे। सो यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेज और अ टेबल, राइट। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आगे का सारा आपको जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, राइट। सो नाउ लेट्स डू इट। तो पहले देखिए नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है, राइट। सो नेशनल फ्रंट जो है वो एक्चुअली में उसको सपोर्ट किसकी है, लेफ्ट फ्रंट की एंड बीजेपी की, ये दो पार्टीज़ की वो सपोर्ट पे है। फ्रॉम दिसंबर 1989 टू 1990, नियरली ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, वीपी सिंह। सेकेंड जो है वो हमारी नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक, चाहे मंथ्स को अगर आप नहीं याद कर पा रहे तो प्लीज़ मेक इट श्योर। वैसे तो फॉर फुल मार्क्स यू हैव टू लर्न द मंथ्स ऑल्सो, बट अगर आप इवन इफ इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न द मंथ्स, तो यू कैन लीव द मंथ्स। ईयर्स को एटलीस्ट याद रखिए कि कौन से ईयर्स तक हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स को याद रखिएगा। तो जो 1990 से 1991 में सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट का ही एक सेक्शन जो था, उन्होंने जो है अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, विच वॉज लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी एंड सपोर्टेड बाय कांग्रेस। तो पहली वाली नेशनल फ्रंट में बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट ने सपोर्ट हटा दिया। यही मैं बोल रही थी ना, अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है। सो इट वॉज सपोर्ट बाय गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, एंड इसके जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे बने थे दैट वाज चंद्रशेखर। देन फ्रॉम जून 1991 टू मई 1996, ऑलमोस्ट कंप्लीट 5 years, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो है 1 ईयर की गवर्नमेंट के बाद एक कंप्लीट 5 ईयर की गवर्नमेंट बनी है अंडर दी कांग्रेस, जो कि मैंने बताया था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ दी संजय गांधी। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी विच वॉज सपोर्टेड बाय दी AIIDMK, दैट इज ऑल इंडिया द्राविड मुनेत्र कज़गम, एंड सम अदर स्मॉलर पार्टीज़। उसके बाद मई 1996 से जून 1996 तक, ये क्या है आप ध्यान से देखिए, 13 डेज़ हैं ओनली। मई 1996 से जून 1996 तक देवर ओनली 13 डेज़, एंड ये जो है इसके अंदर बीजेपी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी है अंडर दी अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। जून 1996 से अप्रैल 1997, ये भी ऑलमोस्ट जो है फ्रंट की गवर्नमेंट है विद द कांग्रेस सपोर्ट, राइट। यूनाइटेड गवर्नमेंट थी, वो भी शॉर्ट ही थी, ओनली फॉर 13 मंथ्स बनी है। HD देवे के बाद अप्रैल 1997 से मार्च 1998, ऑलमोस्ट नियर 1 ईयर की यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी अगेन विद द कांग्रेस सपोर्ट, लेकिन इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर चेंज है, दैट इज़ IK गुजराल। तो आप देख रहे हैं 1 ईयर के बाद गवर्नमेंट्स जो है कंप्लीट 5 ईयर टर्म्स भी नहीं कर पा रही हैं, एंड दे आर लूजिंग इट,
दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू दैट इट्स अ काइंड ऑफ अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है 19 मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक, और उसके बाद अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक। ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट कि मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 तक क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में एनडीए ने जो है, एनडीए जिसके बारे में बात करी थी, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, राइट। बट जो उनकी गवर्नमेंट जिसके सपोर्ट में बनाई थी, उसने अपना सपोर्ट जो है निकाल लिया था। इसकी वजह से उन्हें अपनी जो है मेजॉरिटी फिर से प्रूव करनी थी। तो इसलिए अक्टूबर 1999 से मई 2004 आफ्टर प्रूविंग मेजॉरिटी दोबारा से एनडीए ही इलेक्ट हुई थी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, राइट। सो जो मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 है उसको हम लोग एनडीए 1 कहते हैं, जिसको हम इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अक्टूबर 1999 से मई 2004 को हम लोग बोलते हैं एनडीए सेकेंड। उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस थी गवर्नमेंट की, जो कि मनमोहन सिंह ने बनाई, मनमोहन सिंह ने की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर थी फ्रॉम मई 2004 टू 2014। देन फ्रॉम मई 2024 टू ऑनवर्ड्स यानी कि अभी तक के 2022 तक, इट इज़ जिस मंथ तक आपका एग्ज़ाम है, कौन सी गवर्नमेंट है? एनडीए, विच वॉज लेड बाय द बीजेपी, राइट, under the prime ministership of the Narendra Modi. So this is a table, entire table, and I have tell each and everything कि एनडीए 1 2 3 4 यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, ये सब का आपका एक जो है क्रिस्प आइडिया आप लोगों को लग चुका होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, माइट हैव बीन गॉन लॉन्ग, राइट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में।